Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Sport. So today in this video we will see the chapter number 7 of 7th class. The name of the chapter is Human Environment, Settlement, Transport and Communication. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will get the notification. So let us start. ओके नाउ लेट अस सी फर्स्ट सेटलमेंट। शब्द ऐसा है कि इसी से हमें पता चलता है कि सेटलमेंट क्या है, यानी कि सेट होना, सेटल होना कहीं एक जगह पे, दैट इज़ सेटलमेंट इन ले मैन की लैंग्वेज में, राइट। सो लेट अस सी कि क्या है सेटलमेंट। सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। सेटलमेंट वो जगहें होती हैं जहाँ पे जो लोग हैं अपने हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं और वहाँ पे रहते हैं। अर्लियर क्या होता था कि जो ह्यूमन बींग्स है दे यूज टू स्लीप ऑन ट्रीज एंड केव्स, आपकी गुफाओं में, वो पेड़ों में जो है सोते थे। एंड व्हेन दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स इट बिकम नेसेसरी टू हैव अ परमानेंट होम। और जब उन्होंने फसलें उगाना स्टार्ट की, उन्होंने एग्रीकल्चर का अपना काम स्टार्ट किया, तो नाउ इट बिकम नेसेसरी कि उनका एक अपना परमानेंट होम हो ताकि वो अपने अनाज को भी स्टोर कर सकें, राइट। सो द सेटलमेंट ग्रीव नियर द रिवर वैलीज़। सो जो सेटलमेंट है जो रिवर वैलीज़ है उसके नज़दीक जो है ग्रो हुआ। क्यों? क्योंकि जो है वाटर इज़ वेरी नेसेसरी, है ना, वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। सो रिवर वैलीज़ में जो है वो सेटलमेंट ग्रो होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि एक तो वहाँ पे वाटर अवेलेबल था, दूसरा जो लैंड है वो फर्टाइल थी एग्रीकल्चर के लिए। नाउ विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट बिकम लार्जर। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई आपकी ट्रेड में, कमर्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, ह्यूमन का जो सेटलमेंट है वो लार्ज होता गया, राइट। जो सेटलमेंट है दैट फ्लरिश्ड एंड जो सिविलाइजेशन है वो डेवलप हुई नियर रिवर वैलीज़। एंड जो सेटलमेंट है वो परमानेंट भी हो सकती थी, अब तो ज़्यादातर परमानेंट होती है, इनिशियली टेम्प्रेरी थी। सो टेम्प्रेरी सेटलमेंट क्या होता है, जहाँ पे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते हैं। जैसे आज भी कई सारे ऐसे ट्राइब्स हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में गुज्जर ट्राइब्स हैं, गद्दीज़ हैं, जो कि अब एक जगह से दूसरी जगह जो है शिफ्ट होते रहते हैं। तो वो लोग कौन से सेटलमेंट में आएंगे? टेम्प्रेरी सेटलमेंट में। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो परमानेंटली एक ही जगह में बस जाते हैं, तो वो परमानेंट सेटलमेंट पे आते हैं। वो हम आगे देखेंगे, राइट। नाउ जो टेम्प्रेरी सेटलमेंट है, द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट एंड माउंटेन्स ऑफन ड्वेल इन सच टेम्प्रेरी सेटलमेंट। जो लोग रहते हैं डीप फॉरेस्ट में, हॉट या फिर कोल्ड डेजर्ट में या फिर माउंटेन्स में, वो ड्वेल करते हैं टेम्प्रेरी सेटलमेंट, राइट। दे आर क्या प्रैक्टिस करते वो? हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड ट्रांसह्यूमेंस। तो आपका शिकार करना हो गया, आपकी शिफ्टिंग, कल्टीवेशन हो गई आपकी, और गैदरिंग, ये सारा काम करते हैं वो लोग। बट टुडे मोर एंड मोर सेटलमेंट आर परमानेंट। बट आज के टाइम में आप लोग खुद भी देखते होंगे, मोर एंड मोर जो सेटलमेंट होती है दैट इज़ परमानेंट। रेगुलरली लोग जो है एक जगह में रहते हैं। जो सेटलमेंट है आपके, जहाँ पे हाउस, जो होम्स है वो परमानेंटली बनाए जाते हैं, उसको हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। वैसे तो जो सेटलमेंट को अगर हम देखें तो इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो आपका रूरल सेटलमेंट होता है, एक आपका अर्बन सेटलमेंट होता है, शहरी और ग्रामीण, आपका बस्तियाँ कह सकते हो आप। सो रूरल सेटलमेंट में क्या आता है, जब जो पीपल हैं वो एंगेज होते हैं नॉन आपके प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, जैसे एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है, क्राफ्ट वर्क है, ट्रेडिंग है। तो ये सारी चीज़ें जो है रूरल सेटलमेंट में आती है। जो रूरल सेटलमेंट है वो कॉम्पैक्ट भी हो सकता है, मतलब इकट्ठे झुंड में जैसे भी हो सकते हैं हाउसेस, स्कैटर्ड भी हो सकते हैं, फैले भी हो सकते हैं, दूर दूर भी हो सकते हैं। अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज़ क्लोजली बिल्ड एरिया ऑफ ड्वेलिंग। अब कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में मैंने आपको जैसे पहले कहा, यहाँ पे क्या होते हैं, हाउसेस दे आर बिल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, राइट। काफ़ी नज़दीक होते हैं घर, काफ़ी पास पास, ऐसे पास पास होंगे घर, पास पास, बिल्कुल पास पास, राइट। तो अच्छे से बन भी रहे हैं, मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ आपको, ये पास पास।
बट स्कैटर्ड में क्या क्या होगा, एक यहाँ पे होगा, एक जो है आपके एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, इतने दूर होंगे आपके, राइट। सो मूविंग फर्दर, स्कैटर्ड जो सेटलमेंट है, ड्वेलिंग आर स्प्रेड ओवर एक्सटेंसिव एरिया, काफ़ी एरिया में फैले होंगे। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज़ मोस्टली फाउंड इन हिली एरिया में पाए जाते हैं, क्योंकि ज़मीन जहाँ सीधी लोग वहीं पे बसना स्टार्ट हो जाएंगे, जहाँ पे सीधी वहीं पे बसना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड रीजन ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट, वहाँ पे जो है ये स्कैटर्ड आपके सेटलमेंट होती है। इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेज टू सूट देयर एनवायरनमेंट, रूरल एरिया में लोग ऐसे घर बनाएंगे जो कि उनके एनवायरनमेंट को सूट करेंगे, राइट। इन रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल दे हैव स्लांटिंग रूफ, जहाँ पे वर्षा ज़्यादा आती है वहाँ पे जो रूफ्स हैं वो स्लांटिंग होगी, राइट, तिरछी। वेयर वाटर एक्यूमुलेट्स इन रेनी सीजन द हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड ऑन रेज्ड प्लेटफॉर्म ऑफ स्टिल्ट, और जहाँ पे पानी जम जाता है तो वहाँ पे हाउसेज कैसे होंगे, रेज्ड, ऊपर उठे हुए, और स्टिल्ट्स फॉर्म में होंगे, डंडे के ऊपर बनाए होते हैं घर, ताकि जो है पानी छू ना सके घरों को, या फिर पानी जो है घर के अंदर ना आए, इसलिए वो इस तरह से बनाए होते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ हाउसेज, थिक मड walled houses with thatched roof are very common in areas of hot climate. Now जो टाइप्स ऑफ हाउसेस की हम बात करते हैं, अलग अलग जगह में किस तरह के घर बनाए, जैसे हमने पहले देखा कि कहीं पे आपके स्टिल्ट हाउसेस हैं, कहीं पे रूफ स्लांटिंग है, तो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट जो है लोग अपने हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट। जो थिक मड वॉल्ड हाउसेस होते हैं विद थैच्ड रूफ आर वेरी कॉमन इन एरिया ऑफ हॉट क्लाइमेट, जैसे आपके डेजर्ट रीजन में ऐसे होते हैं ताकि वो गर्मी से बच सके लोग। लोकल मटेरियल लाइक स्टोन, मड, क्ले, स्ट्रॉ एक्सेट्रा वो जो है यूज़ करते हैं हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करने में। एंड द टाउन्स आर स्मॉल एंटिटीज़ आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट, जो टाउन्स एंड जो सिटीज़ होते हैं वो लार्ज अब अर्बन जो है सेटलमेंट होते हैं। अर्बन सेटलमेंट का क्या होता है, जहाँ पे पीपल जो है वो एंगेज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में, सर्विसेज में, आप कहेंगे या सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़ में, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारी उसी में आते हैं, राइट, जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नाउ ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। सो जो ट्रांसपोर्ट है ये एक मेन है बाय विच जो पीपल और जो गुड्स हैं वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। एंड इन आवर कंट्री इन एंशिएंट टाइम, राइट, डंकीज, म्यूल्स, बुलक्स, हॉर्सेस, ये कैमल्स, ये एलिफेंट्स, ये सारे जो है मेन ऑफ ट्रांसपोर्ट थे, राइट। यानी कि इनके ऊपर या तो सामान डाल दिया जाता था या लोग इनके ऊपर जो है बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इन एंडीज माउंटेन्स साउथ अमेरिका में आपके जो इलियामाज हैं वो एज अ याक की तरह, जैसे याक को तिब्बत में यूज़ करते हैं ना, उसको वहाँ पे एंडीज़ में जो है ऐसा यूज़ करते हैं। एंडीज़ माउंटेन्स आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन में मिल गया, कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है, और रॉकीज़ आपके नॉर्थ अमेरिका में, राइट। द अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़ यूज टू टेक सेवरल मंथ्स टू रीच इंडिया। इनिशियली क्या होता था, ट्रेडर्स को काफ़ी महीने लग जाते थे इंडिया पहुंचने में। दे टुक आइदर द सी रूट, या तो वो सी रूट यानी कि ओशन से होके, पानी में होके आते थे, या फिर आपके लैंड रूट से वो आते थे। एरोप्लेन हैव मेड ट्रेवल फास्टर नाउ, अब जो है एरोप्लेन की डिस्कवरी हो गई है, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। नाउ जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो ट्रैवलिंग है, दैट हैज़ बिकम ईजियर। अब 6 से 8 घंटे में आप ट्रैवल कर सकते हो इंडिया से यूरोप, राइट। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दस हैव सेव्स टाइम एंड एनर्जी, इस तरह से ये एक नया एक ज़रिया तो है ट्रांसपोर्ट का, यातायात का, जो कि टाइम को भी सेव करता है, एट द वेरी सेम टाइम इट सेव्स योर एनर्जी एज वेल, राइट। द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर, जो 4 जो मेजर जो ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स हैं वो हैं आपके रोडवेज़, रेलवेज़, वाटरवेज़ एंड आपके एयरवेज़, राइट। नाउ इनको हम डिटेल में देखेंगे। नाउ फर्स्टली रोडवेज़, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस इज़ रोड्स। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, रोड्स को, राइट।
दे कैन बी मेटल्ड एंड अनमेटल्ड। रोड जो है कुछ मेटल्ड होते हैं जहाँ पे आपकी टायरिंग हुई होती है, कुछ अनमेटल्ड होते हैं, कच्चे होते हैं। मेटल्ड आपके पक्का होगा एंड अनमेटल्ड आपका कच्चा रोड होगा। नाउ प्लेन्स आर वेरी हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स। प्लेन्स में काफ़ी रोड्स होते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन ईजी होता है प्लेन्स में एज़ कम्पेयर टू योर हिली रीजन। Roads have also been built in terrain like desert forest and even mountains में। Manali Leh highway in Himalayan region is one of the highest roadways in the world। जो मनाली लेह हाईवे है हिमाचल प्रदेश में हिमालयन माउंटेन्स में, ये वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज है आपके वर्ल्ड में। एंड जो रोड है दैट इज़ बिल्ड अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवे। जो रोड अंडरग्राउंड बनाए जाते हैं उनको सबवे या फिर अंडरपाथ्स कहा जाता है। एंड फ्लाई ओवर दोज आर बिल्ड ओवर रेज्ड स्ट्रक्चर, राइट। सो ये है आपका। नाउ रेलवेज़ की जब हम बात करते हैं, द रेलवेज कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली। जो आपके जो रेलवे हैं इसमें जो है आपके हैवी गुड्स, जो भारी सामान है वो भी आ जाता है एंड लॉन्ग डिस्टेंस ये कवर करती है। क्विकली एंड चीपली, काफ़ी सस्ती है, कहने का मतलब ये है। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हेल्प इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। जैसे जैसे आपका स्टीम इंजन का जो है इन्वेंशन हुआ, देयर वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो क्या हुआ कि रेल ट्रांसपोर्ट में भी डेवलपमेंट हो गई, राइट, क्योंकि गुड्स एंड जो सर्विसेज है वो एक्सचेंज होने लग गई थी। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स have largely replaced the steam engine now at the present time। क्योंकि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो डीजल और जो इलेक्ट्रिक जो इंजन है अब उन्होंने भी क्या किया, रिप्लेस कर दिए हैं। उनकी जगह जो हम पहले स्टीम इंजन यूज़ करते थे अब हम डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कहने का मतलब यही है। इन सम प्लेसेस सुपर फास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू मेक अ जर्नी फास्टर। कुछ जगहों में क्या है कि ड्यू टू एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी एंड अच्छे इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से जो आपकी सुपर ट्रेन्स हैं वो वहाँ पे लॉन्च कर दी गई है ताकि जो जर्नी को और भी ज़्यादा फास्ट एंड क्विक बनाया जाए। द रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरिया ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैव enabled लाइंग ऑफ रेलवे लाइन्स इन डिफ़िकल्ट माउंटेन्स टेरेन ऑल्सो। जो रेल नेटवर्क है वो काफ़ी अच्छे से डेवलप हुआ है आपके प्लेन्स में, इवन कि अब तो माउंटेन्स में भी है ड्यू टू advancement in the technology, but these are much fewer in number। क्या है फ्यू नंबर में आपके माउंटेन्स में जो रेलवेज हैं वो, एंड जो आपका इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है वो लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है आपका एशिया का, राइट। सो मूविंग फर्दर, वाटरवे की जब हम बात करते हैं, नाउ वाटरवे आर द चीपेस्ट और फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। They are mainly inland waterways and sea roads। Now waterways जो है कैसा है, सस्ता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान इस पर डाल सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते हो। और जो आपका वाटरवेज है दैट इज़ मेनली टू टाइप, या तो सी रूट के तहत जाओ या फिर आपके इनलैंड वाटरवेज। नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। जहाँ पे नदियाँ जो है नदियों में आपके शिप जा सकते हैं, लेक्स में जा सकते हैं, तो दे आर यूज्ड एज अ इनलैंड वाटरवेज। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनलैंड जो वाटरवेज हैं आपके गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, ग्रेट लेक इन नॉर्थ अमेरिका में है, नाइल रिवर है आपके अफ्रीका में, इजिप्ट में है ये। एंड जो सी रूट है एंड ओशनिक रूट है दैट इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडीज एंड गुड्स फॉर वन कंट्री टू अनदर, राइट। सो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर, जैसे आपका सिंगापुर है, मुंबई में है, इन एशिया, न्यूयॉर्क है, लॉस एंजल्स है इन नॉर्थ अमेरिका, रियो डी जनेरियो है, डरबन केप टाउन है अफ्रीका में, सिडनी है आपके ऑस्ट्रेलिया में, इसी तरह से आपके लंदन एंड रोटरडम इन यूरोप। सो ये सारे आपके वाटरवेज हैं, राइट। आपको कुछ कुछ ही इसमें से याद रखने, पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपने ही पूछे जाते हैं। कई बार ये पूछा जाता है केप ऑफ टाउन ये कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है दिस इज़ इन अफ्रीका, सिडनी कहाँ है ऑस्ट्रेलिया में, इस तरह से पूछ सकते हैं। नाउ एयरवेज़ की जब हम बात करते हैं, दिस इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्लियर 20th century।
आपके अर्ली 20th सेंचुरी में जो सबसे फास्टेस्ट जो आपका वे है ट्रांसपोर्ट का, दैट इज़ योर एयरवेज, राइट। एरोप्लेन्स में का हम जो है यूज़ करते हैं एयरवेज में। सो इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव है, काफ़ी एक्सपेंसिव है ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स। एयर ट्रैफिक इज़ एडवर्सली अफेक्टेड बैड वेदर एंड फॉग एंड स्टॉर्म की वजह से, एंड इट इज़ ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंस एरिया, especially where there are no roads and railways. एयरवे ही एक ऐसा जो है माध्यम है यातायात का जहाँ पे उन एरिया में भी आपको पहुँचा सकता है जहाँ पे अच्छे रोड्स नहीं हैं, रेलवेज़ की फैसिलिटीज़ नहीं हैं, राइट। हेलीकॉप्टर आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट inaccessible area and in during the time of calamities, for rescuing people and distributing food, water, clothes and medicine. So इसका मतलब यही है कि जो हेलीकॉप्टर है दैट इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल इन एयरवेज, एंड उन एरिया में भी आप जा सकती हो जो कि इनएसेसिबल है, जहाँ पे नहीं जा सकते हैं। एंड जब आपके कोई कहीं पे कोई फ्लड आ गया या कहीं प्राकृतिक कोई आपदा आ गई है, तो आप देखते हो कि एरोप्लेन की हेल्प से वहाँ पे जो है लोगों को रेस्क्यू किया जाता है, उनको फूड, शेल्टर और मेडिसिन्स, क्लोथ्स जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। सो एयरवेज दैट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। आपने देखा होगा अगर कहीं आपके अमेज़न में जो है अमेज़न फॉरेस्ट में आग लग गई हो, तो एयरवेज भी एक अच्छा माध्यम है आग बुझाने का, राइट। स्प्रे की हेल्प से, वाटर स्प्रे की हेल्प से जो है आग बुझा सकते हैं। तो एयरवे काफ़ी हेल्पफुल है जब हमारे पास जो है रोड्स ढंग से काम नहीं करते, तो एयरवेज काफ़ी अच्छा ऑप्शन है उस टाइम। नाउ सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स आर दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कैरियो। सो ये पूछे नहीं जाते हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज, राइट। नाउ communication, communication is the very very important part of the human life. I think जितनी भी डेवलपमेंट हुई है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट पॉसिबल without communication. So communication is really really important part of person. So जो communication है एक प्रोसेस है जिसमें हम जो है मैसेज कन्वे करते हैं जो है दूसरे को, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं। एंड विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हम देखते हैं कि जो ह्यूमन ने काफ़ी डिवाइज्ड कर दिया है न्यू एंड फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, and there is advancement in the field of communication that has brought information revolution in the world. So different modes of communication provide करते हैं हमें information, educate करते हैं as well as हमें entertain भी करते हैं। Through newspaper, radios, television, we can communicate with a large number of people and therefore called a mass media. आज मोबाइल फ़ोन बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं एंड दैट वी कॉल्ड मास जो है मीडिया, राइट। एंड द सेटलमेंट हैव मेड द कम्युनिकेशन मोर ईजियर टुडे। आप आज देखोगे एक सेल फोन से आप जो है यू कैन कनेक्ट टू द वर्ल्ड, आप बात कर सकते हो, आप मैसेज टेक्स्ट कर सकते हो, यू कैन गॉट इंफॉर्मेशन अबाउट द एनी पर्सन, एनी एरिया, एनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड। सो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के टाइम में। Satellites have helped in oil exploration. जैसे हमने बात की कि सैटेलाइट ने भी कम्युनिकेशन को काफ़ी हद तक हेल्प किया है, उसी तरह से ऑयल एक्सप्लोरेशन में कहाँ पे ऑयल है उसमें हेल्प किया है, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट उसमें हेल्प किया है, अंडरग्राउंड वाटर में कहाँ कहाँ है उसको जानने में हेल्प की है, मिनरल वेल्थ को जानने में हेल्प की है, वेदर फोरकास्ट, डिज़ास्टर वार्निंग में हेल्प की है। So now we can send electronic mails even and emails through internet, and wireless telephonic communication through cellular phones have become very very popular today. वही बात मैं आपको पहले कह रही थी, एक फ़ोन से you can talk to to the person who is sit on any part of the world today. So internet not only provides us with the worldwide information and interaction but has also made our lives more comfortable. Yes indeed,
जो इंटरनेट है उन्होंने हमको वर्ल्ड के साथ ही नहीं कनेक्ट किया है, या फिर वर्ल्ड की ही इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी है, बट या फिर हम इंटरेक्ट ही नहीं कर पा, ऐसा नहीं है कि वी आर जस्ट इंटरेक्टिंग विद द पीपल, इतना ही इंटरनेट ने हमें दिया है। इंटरनेट ने हमारी काफ़ी सारी जो है लाइफ की जो चीज़ें हैं वो कंफर्टेबल कर दी है। आज आप ऑनलाइन जो है छोटे से छोटा जो है किचन का सामान, अपने घर का सामान, अपने लिए जो है शॉपिंग आप ऑनलाइन करते हैं थ्रू इंटरनेट। सो दैट्स हाउ इंटरनेट हैज़ मेड द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन वेरी वेरी comfortable और काफ़ी चीप भी है, you know. So now we can reserve tickets for railways, airways and even cinemas की टिकट, होटल्स की टिकट। आप होटल कुछ जो है पहले से ही आप अरेंज कर सकते हो, ऑनलाइन आप बुक कर सकते हो। तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटी हो गई है। एंड विद दिस काइंड ऑफ इंटरकनेक्टिविटी ऑफ द पीपल सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड, नाउ जो पूरा जो वर्ल्ड है दैट हैज़ बिकम ग्लोबल सोसाइटी नाउ। सो इंडीड ये काफ़ी अच्छी लाइन है कि अब सारा जो वर्ल्ड है दैट हैज़ बिकम अ लार्ज ग्लोबल सोसाइटी। So guys, that's all for today. I hope you people will like, share and subscribe my channel, and please uh, comment below in a comment section, and don't forget to share with your friends as well. So that's all for today. Thanks for watching. Bye and take care.